बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर्रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाज़ी हिस्सा 2 में बात करेंगे। आज हमारा जो सबक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सतह का रकबा और हजम। तो इस नवे बाब में हम यहाँ पर मश्की सेट 9.2 भी हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम क्या क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं, तो हम देखेंगे मखरूत से मुतालिक इस्तिलाहात और इनका बाहमी ताल्लुक, मखरूत की सतहों का रकबा, मखरूत का हजम और मश्की सेट 9.2। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज के सेशन में इन तमाम नुकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मखरूत से मुतालिक इस्तिलाहात और इनका बाहमी ताल्लुक। तो बच्चों यहाँ पर आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, ये शक्ल जो है तो एक कौन सी शक्ल है, तो आप फ़ौरन से कहेंगे ये एक मखरूत की शक्ल है, एक कोन है इस शक्ल में, है ना। ये शक्ल जो है तो एक कोन की है। तो आप देखते हैं कि मखरूत का कायदा जो है तो दायरा है, और आप देखिए इसका जो मरकज़ है वो ये ओ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा इस शक्ल में। और क़िता ओ बी जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ बी जो है तो ये निस्कुत्र है। ठीक है, जिसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं ना। ठीक है, और ओ ए ये जो है तो निस्कुत्र पर नुक्ता ओ पर उमूद है, देख रहे हैं हम यहाँ पर शक्ल में। ठीक है, लिहाजा आप देखेंगे यहाँ पर कि ए ओ जो है तो मखरूत की उमूदी बुलंदी है। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर एच से ज़ाहिर किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा इस ज़ाहिर किया, इसे एच से ज़ाहिर किया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ए बी जो है तो मखरूत की माइल बुलंदी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ए बी है ये मखरूत की माइल बुलंदी है, और इसे एल से ज़ाहिर किया है। का इसे ज़ाहिर करते हैं, एल से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा किया है। ठीक है, कौन सी शक्ल है ये शक्ल है एक मखरूत की। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुसल्लस ए ओ बी, ये जो मुसल्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं ए ओ बी, इस मुसल्लस में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। कैसा मुसल्लस है ये? एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ना। यहाँ पर जैसे आप शक्ल में देख रहे हैं, तो फिथागोरस के मसले की रूह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी की क़ुव्वत 2 बराबर ए ओ की क़ुव्वत 2 जमा बी ओ बी की क़ुव्वत 2 होगा। यानी कि इसलिए एल की क़ुव्वत 2 बराबर एच की क़ुव्वत 2 जमा एल की क़ुव्वत 2 जमा एल की क़ुव्वत 2 बराबर आर की क़ुव्वत 2 जमा एच की क़ुव्वत 2। ठीक है, इस तरह से, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं इसे कि एल की क़ुव्वत 2 बराबर एच की क़ुव्वत 2 जमा आर की क़ुव्वत 2। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमने मखरूत के ताल्लुक़ से ये बुनियादी मालूमात हासिल की है। अब हम यहाँ पर कुछ ज़ाब्तों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। इसमें हम यहाँ पर मखरूत की सतहों का रकबा देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इसमें आपको पता है कि मखरूत की जो है तो 2 सतह होती हैं आमतौर पर। ठीक है, एक दायरवी कायदा होता है इसमें, और एक जो है तो खमदार सतह होती है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें दायरवी कायदे का रकबा अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो होता है पाए आर की क़ुव्वत 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से मखरूत की खमदार सतह का रकबा अगर हम देखें तो वो क्या होता है, वो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, याद रखिए।
पाई आर एल होता है मखरूत की खमदार सतह का रकबा। ठीक है, तो इस तरह से मखरूत की सतहों का रकबा अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो क्या होता है, वो होता है मखरूत की सतह का रकबा जमा कायदे का रकबा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बाय मिस्टेक जो है तो टू टाइप हुआ यहाँ पर, यानी कि पाई आर एल, ये क्या हो गया, ये जो है तो मखरूत की सतह का रकबा हो गया ना। ठीक है, और कायदे का रकबा क्या है, तो वो है पाई की कुवत, पाई आर की कुवत 2 है ना, ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ये 1 और ये 2, ये दोनों की बिना पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई आर कॉस में एल जमा आर, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक बार और इस शक्ल का मुशाहिदा कर लेते हैं हम, और इस बिना पर जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दायरा है यहाँ पर, ठीक है, इस ये दायरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दायरवी कायदा है ना। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया। ठीक है, इसी तरह से खमदार सतह है ना, ये वाली, ये हो गई खमदार सतह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2 हिस्से हैं, मखरूत की जो सतह होती है वो इस तरह से 2 सतह होती है। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि दायरवी कायदे का रकबा जो होता है वो मालूम करने के लिए हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो पाई आर की कुवत 2। ठीक है, इस हिस्से का, और मखरूत की खमदार सतह का, यानी इस सतह का अगर रकबा हमें मालूम करना है तो पाई आर एल इसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमें मखरूत की खमदार सतहों का रकबा मालूम करना है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मखरूत की सतह का रकबा जमा यहाँ पर कायदे का रकबा, इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों की जमा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मखरूत की खमदार सतहों का रकबा मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मखरूत के हजम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो इसमें देखते हैं हम कि अगर किसी मखरूत और मधुर इस्तवाना के निस्कुत्र और बुलंदियाँ मसावी हों, तब आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 ज़रब मखरूत का हजम बराबर इस्तवाने का हजम होता है। ठीक है, यानी इस्तवाने का हजम बराबर मखरूत का हजम ज़रब 3, यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, पाई आर की कुवत 2h। ठीक है, यानी कि मखरूत का हजम बराबर 1/3 ज़रब पाई आर की कुवत 2h, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो मखरूत के ताल्लुक़ से और कोड के हजम के ताल्लुक़ से इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है हमें यहाँ पर 1/3 ज़रब पाई आर की कुवत 2h, इस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बार हल्के से और इआदा कर देते हैं आपको, ताकि आइंदा जो एक्सरसाइज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 9.2, उसमें ज़ाब्तों का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आपको ये ज़ाब्ते यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं एक बार और। क्या है ज़ाब्ता हमारा यहाँ पर, मखरूत का कायदा, मखरूत के कायदे का रकबा मालूम करना है, तो उसके लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, पाई आर की कुवत 2। ठीक है, इसी तरह से मखरूत की खमदार सतह का रकबा अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, पाई आर एल। ठीक है, इसी तरह से मखरूत की कुल सतहों का रकबा अगर हमें यहाँ पर मालूम करना है, मखरूत की कुल सतहों का रकबा अगर हमें मालूम करना है यहाँ पर,
ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है पाई आर कॉस में एल जमा आर होता है, ठीक है। इसी तरह से मखरूत का हजम बराबर क्या होता है, 1/3 ज़रब पाई आर की कुव्वत 2 एच होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इन ज़ाब्तों का हम यहाँ पर एक इस्तेमाल करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर 9.2 इस एक्सरसाइज का। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर कि मखरूत की बुलंदी जो है तो 12 सम है और माइल बुलंदी 13 सम है, तब मखरूत के कायदे का निस्कुत्र कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम। एल दिया है 13 सम, इसी तरह से एच दिया है वो 12 सम है, ठीक है। आर हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो ज़ाब्ता हम ले लेते हैं यहाँ पर, एल की कुव्वत 2 बराबर आर की कुव्वत 2 जमा एच की कुव्वत 2। तो एल कितना दिया है, वो दिया है 13 और आर यहाँ पर हमें मालूम करना है, ठीक है। एच जो दिया है वो दिया है 12, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 13 की कुव्वत 2 बराबर आर की कुव्वत 2 जमा 12 की कुव्वत 2 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 13 की कुव्वत 2 यानी 169 बराबर आर की कुव्वत 2 जमा 12 की कुव्वत 2 यानी 144, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर की कुव्वत 2 होगा, इस तरह से, यानी आर की कुव्वत 2 यानी कि 25, ठीक है। 25 यानी कि आर बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 5, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मखरूत के कायदे का निस्कुत्र जो है वो 5 सम है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि मखरूत के कायदे का निस्कुत्र जो है तो वो कितना है, 5 सम है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा जो है तो वो दिया है यहाँ पर, एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा दिया है 251.2 मुरब्बा सम और कायदे का निस्कुत्र जो दिया है वो है 8 सम। तो मखरूत की माइल बुलंदी और उमूदी बुलंदी मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई की जो वैल्यू दी है वो दी है 3.14, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले मखरूत की खमदार सतह का रकबा दिया है 251.2, इसी तरह से आर जो दिया है वो है 8 सम और एल हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। अब ज़ाब्ता हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ज़ाब्ता क्या है, मखरूत की खमदार सतह का रकबा बराबर पाई आर एल है, ठीक है। तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा कितना दिया है, वो है 251.2 इजिकल टू पाई जो दिया है वो 3.14 इंटू आर कितना है 8 है ज़रब एल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 251.2 अपॉन 3.14 इंटू 8 इजिकल टू एल, ठीक है। तो जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे एल इजिकल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 10 cm, ठीक है, इतना। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एल हमें यहाँ पर मिल गया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, अब ज़ाब्ता रखते हैं, एल की कुव्वत 2 बराबर आर की कुव्वत 2 जमा एच की कुव्वत 2। तो एल कितना है 10 और आर कितना है 8, एच हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो एल की कुव्वत 2 बराबर 8 की कुव्वत 2 जमा एच की कुव्वत 2, यानी यहाँ पर देखेंगे आप हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 की कुव्वत 2 यानी 100, 8 की कुव्वत 2 यानी 64 और एच हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे कि 64 माइनस जो है
100 माइनस 64 होगा तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 36। तो h इक्वल 2 बराबर 36 यानी h बराबर कितना मिलेगा हमें 6। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मखरूत की माइल बुलंदी जो है तो 10 सम और उमूदी बुलंदी जो है तो 6 सम है। ठीक है, इस तरह से हमें यह बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 मीटर निस्कुत्र और 8 मीटर माइल बुलंदी के पतरे की बंद मखरूती शक्ल बनाने का नर्ख जो है तो 10 रुपये फ़ी मुरबा मीटर हो तो ऐसा मखरूत बनाने के लिए दरकार खर्च मालूम कीजिए। ठीक है, थोड़ा चेंज किया हमने सवाल को। यहाँ पर किताब में 5 मीटर दिया है तो हमने यहाँ पर 6 मीटर किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सवाल दिया है उसमें मालूमात क्या है। तो r बराबर 6 मीटर है और l बराबर जो दिया है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है तो देखना है मखरूत की, यहाँ पर हमें कुल सतहों का रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मखरूत की कुल सतहों का रकबा बराबर क्या होता है। तो आप देखेंगे इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम, पाई r कॉस में l जमा r होता है। ठीक है, तो पाई की कीमत यहाँ पर 22/7 दी है तो हमने रखा है इसे 22/7 ज़रब 6 कॉस में 8, l जो दिया है वो 8 है, r जो दिया है वो 6 है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसे कि 22/7 ज़रब 6 ज़रब 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, अब इससे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 7 एक 7 7 19 14 है ना। तो यहाँ पर अगर ज़रब करते हैं 22 ज़रब 6 ज़रब 2 तो हमें यहाँ पर मिलता है 264। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर कि मखरूत बनाने का जो ख़र्च है तो वो क्या होगा, तो नर्ख लेना होगा हमें, क्या भाव उन्होंने लगाया ज़रब मखरूत की कुल सतहों का रकबा है। ठीक है, तो आप ने देखेंगे यहाँ पर कि 10 रुपये का जो है तो नर्ख है और दिया हुआ है सवाल में, और मखरूत की खमदार सतहों का रकबा जो है वो हमें कितना मिला है 264 मिला है। ठीक है, तो 10 इंटू 264 हम करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2640 रुपीज़। ठीक है, तो ठोस मखरूत बनाने का खर्च जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2640 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर, वो दिया हुआ है मखरूत का हजम 6280 मकब सम है, इसके कायदे का निस्कुत्र 20 सम है, तो इस मखरूत की उमूदी बुलंदी मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाई की वैल्यू यहाँ पर दी है वो 3.14 है। ठीक है, आप देखेंगे v जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 6280। ठीक है, r जो दिया है वो कितना है 30 सम, और इसी तरह से h हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो हजम मालूम करने का ज़ाब्ता हमें याद होगा। मखरूत का हजम मालूम करने के लिए हम क्या जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो है 1/3 पाई r की कुव्वत 2h है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हजम कितना दिया है, वो दिया है 6280 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14। ये पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, r की कुव्वत 2 यानी 20 दिया हुआ है ना r, तो 20 इंटू 20 हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, r की कुव्वत 2 यानी r ज़रब r यानी 20 इंटू 20 ज़रब h। ठीक है, इस तरह से।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने जो है तो ये पॉइंट हटाया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा इस तरह से। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पर मुख्तसर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 6280 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 314 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एच, ठीक है। आप देखेंगे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ज़ाब्ता क्या, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिला है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद इसे जो है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि h इज इक्वल टू 6280 इंटू 3/1 इंटू 1/314 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से होगा 20 इंटू 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। जब इसे मुख्तसर करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जवाब इस तरह से मिलेगा, 2 1 2 यानी कि 10 हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद देखेंगे आप 2 1 2 2 5 10 यानी 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 हमें मिलेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे h इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें यहाँ पर, 15 मिला है, यानी कि मखरूत की उमूदी बुलंदी जो है तो 15 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। ये सवाल हमारा इस तरह से यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मखरूत की खमदा सतह का रकबा 188.4 मुरब्बा सम और माइल बुलंदी जो है तो 10 सम है, तो इस मखरूत की उमूदी बुलंदी मालूम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पाए की जो वैल्यू है वो दी है 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले खमदार सतह का रकबा 188.4। इसी तरह से जो है तो आप देखेंगे L दिया है 10 सम, H जो है तो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मखरूत की खमदार सतह का रकबा बराबर क्या होगा, वो होगा पाई आर एल, ठीक है। तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा कितना हो गया 188.4, ठीक है। पाई कितना है 3.14 और आर कितना है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। एल कितना दिया है, वो दिया है 10, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि R इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3.14 इंटू 10, ठीक है। इसे जब हम मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, R इज इक्वल टू 6 cm, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि L की कुव्वत 2 बराबर R की कुव्वत 2 जमा H की कुव्वत 2, तो 10 की कुव्वत 2 बराबर 6 की कुव्वत 2 जमा H की कुव्वत 2, यानी 10 की कुव्वत 2 यानी कि 100 और 6 की कुव्वत 2 यानी 36, ठीक है। तो देखेंगे आप 100 इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 64, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो मखरूत की उमूदी बुलंदी जो है तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी 8 सम, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बस सिर्फ ज़ाब्ता याद रखेंगे, अपने आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो तमाम कीमतें हमें हासिल होती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 1232 जो है तो एक मखरूत का हजम है और बुलंदी जो है तो 24 सम है, तो इस मखरूत की खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर पाए की जो वैल्यू है वो 22/7 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हजम यानी वॉल्यूम यानी V इज इक्वल टू 1232 है। हाइट H बुलंदी जो दी हुई है वो है 24
खमदार सतह का रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो खमदार सतह का रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मखरूत का हजम बराबर क्या होता है, 1/3 ज़रब पाए आर की क़ुव्वत 2h होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मखरूत का हजम जो है तो वो दिया हुआ है 1232, तो 1232 बराबर 1/3 ज़रब पाए की वैल्यू कितनी दी है 22/7 ज़रब आर की क़ुव्वत 2 हमें मालूम करना है, ज़रब हाइट कितनी दी है वो है 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे जो है तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इस तरह से हमें मिलेगा ये 22 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 3/1 ज़रब 7/22 ज़रब 1/3 ज़रब 8 बराबर पाई की क़ुव्वत 2। इस तरह से तो आप देखेंगे जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें यहाँ पर किस तरह से मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर आर की क़ुव्वत 2 7 ज़रब 7 यानी कि आर की क़ुव्वत 2 यहाँ पर 7 ज़रब 7 कितना हो जाएगा 49, यानी आर की क़ुव्वत हम हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 7 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया अभी यहाँ पर आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एल की क़ुव्वत 2 बराबर आर की क़ुव्वत 2 जमा एच की क़ुव्वत 2 लेते हैं। ठीक है, तो एल की क़ुव्वत 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आर की क़ुव्वत 2 यानी कि कितना हो गया 7 लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 7 की क़ुव्वत 2 एच की क़ुव्वत 2 यानी 24 की क़ुव्वत 2 हो गया। ठीक है, 7 की क़ुव्वत 2 यानी 49। ठीक है, और 24 की क़ुव्वत 2 यानी 576, तो इन दोनों की जमा करेंगे तो 625 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 625 यानी एल इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एल हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे मखरूत की खमदार सतह का रकबा, तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा यानी पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7 हम रखेंगे, आर कितना है 7 है, एल कितना है वो 25 मिला है। ठीक है, तो इसे जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 550। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मखरूत की खमदार सतह का रकबा जो है वो 525 मुरब्बा सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इस तरह से अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 8वां सवाल ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा 2200 मुरब्बा सम है, इसकी माइल बुलंदी 50 सम है, तो इस मखरूत की कुल सतह का रकबा और हजम मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी दी हुई है 22/7। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि खमदार सतह का रकबा 2200 दिया हुआ है, एल 50 सम है। ठीक है, हजम हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, और कुछ सतहों का रकबा भी हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं मखरूत की खमदार सतह का रकबा, तो वो होगा पाई आर एल। ठीक है, तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा कितना दिया है 2200 बराबर पाई की कीमत कितनी है 22/7 ज़रब आर मालूम करना है हमें यहाँ पर, और एल जो है तो दिया हुआ है 50। ठीक है, तो अब इससे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मुख्तसर कर लेते हैं, तो 2200 ज़रब 7/22 ज़रब 50। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मुख्तसर हम इसे करेंगे यहाँ पर तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा आर बराबर 14। ठीक है, तो इस तरह से आर हमें यहाँ पर 14 मिल गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब लेते हैं हम यहाँ पर ज़ाब्ता एल की क़ुव्वत 2 बराबर आर की क़ुव्वत 2 जमा एच की क़ुव्वत 2। ठीक है, तो यहाँ पर एल कितना है 50 है। ठीक है, आर कितना मिला है हमें 14, और एच हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो स्टेप हमारा किस तरह से बन गया, यहाँ पर 50 की क़ुव्वत 2 बराबर 14 की क़ुव्वत 2 जमा एच की क़ुव्वत 2।
50 की कुवत 2 यानी कितना हो गया ये 2500, ठीक है। और इसी तरह से 14 की कुवत 2 यानी 196 प्लस h की कुवत 2, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2500 माइनस 196, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर मिलेगा हमें h की कुवत 2 बराबर 2304, ठीक है। ये h की कुवत 2 है, यानी h बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 48, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया 48 हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मखरूत की कुल सतहों का रकबा देखते हैं, ठीक है। मखरूत की कुल सतहों का रकबा यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आर पाई आर कॉस में एल जमा आर, ठीक है। तो मखरूत की कुल सतहों का रकबा ये हम यहाँ पर जो है तो इस ज़ाब्ते में हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है। 22/7 ज़रब 14 कॉस में 50 जमा 14, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा 22/7 ज़रब 14 ज़रब 14, यानी कि यहाँ पर इसे मुख्तसर करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2816 इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता। तो क्या है वो ज़ाब्ता 1/3 ज़रब पाई आर की कुवत 2 h है, ठीक है। तो 1/3 ज़रब 22/7 ज़रब आर, आर यानी कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर 14 है ना, तो 14 ज़रब 14 ज़रब h कितना है वो है 48, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे मुख्तसर करते हैं तो हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा 9856, ठीक है। तो मखरूत की कुल सतहों का रकबा जो है तो वो कितना हो जाएगा 2816 मुरब्बा सम, और हजम जो है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 9856 मकब सम, ठीक है। इस तरह से तो ये हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 8 जो है तो मुकम्मल हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि एक मखरूती शक्ल के खैमे में 25 अफराद रहते हैं, हर एक को ज़मीन पर 4 मुरब्बा मीटर जगह दरकार है। अगर खैमे की बुलंदी 18 मीटर हो तो मखरूती शक्ल के खैमे का हजम कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि h जो है तो वो दिया हुआ है 18 मीटर, हाइट हर शख्स को 4 जो है तो मुरब्बा मीटर जगह की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें v मालूम करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मखरूती शक्ल के खैमे का कायदा जो है तो दायरे नुमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर फर्द के लिए दरकार जगह ज़रब अफराद की तादाद बराबर क्या होगा खैमे के दायरवी कायदे का रकबा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाई आर की कुवत 2 होगा है ना, खैमे के दायरवी कायदे का रकबा बराबर पाई आर की कुवत 2 होगा। अफराद की तादाद कितनी है 25 ज़रब हर फर्द के लिए दरकार जगह कितनी है वो है 4 मुरब्बा मीटर है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 100 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेते हैं मखरूती खैमे का हजम मालूम करते हैं। तो ज़ाब्ता क्या है 1/3 ज़रब पाई आर की कुवत 2 h, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा 1/3 ज़रब 100, ठीक है। हमने ऊपर मालूम किया ना अभी ये 100, ठीक है। तो ये 100 हमने लिया इनटू 18, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि h इजिकल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा मखरूती खैमे का हजम हमें मिलेगा यहाँ पर 600 मकब मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मखरूती शक्ल के खैमे का हजम जो है तो 600 मकब मीटर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि एक खेत में मवेशियों के लिए सूखा चारा मखरूती शक्ल में ढेर बनाकर रखा हुआ है। ढेर की ऊंचाई 2.1 मीटर है
और कायदे का निस्फ कुत्र जो है तो 7.2 मीटर है, तब चारे के ढेर का हजम मालूम कीजिए। बारिश होने का इम्कान नज़र आने पर ऐसे मौके पर इस ढेर को प्लास्टिक शीट से ढकना हो तो किसान को कितने मुरब्बा मीटर प्लास्टिक शीट दरकार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए की वैल्यू 22/7 दी हुई है। ठीक है, और 17.37 इज इक्वल टू 4.17 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर जो है तो h कितना दिया है, वो दिया है 2.1 और डायमीटर d जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 7.2। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले मखरूती शक्ल के चारे के ढेर का हजम। तो वो क्या होगा, वो होगा 1/3 पाई आर की कुव्वत 2h। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/3 ज़रब 22/7 ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, आर की कुव्वत 2 यानी कि आर कितना दिया है 3.6, तो 3.6 इंटू 3.6। एच कितना दिया है, वो दिया है 2.1, तो ये 2.1 हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टेप बना है 1/3 ज़रब 22/7 ज़रब 3.6 इंटू 3.6 इंटू 2.1। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा क्या बना, 28.1512 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर हमें ज़ाब्ता लेते हैं, यहाँ पर L की कुव्वत 2 बराबर R की कुव्वत 2 जमा H की कुव्वत 2। R दिया हुआ है, H दिया हुआ है, L हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो R कितना दिया हुआ है 3.6 और H कितना है 2.1। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा, ये 12.96 प्लस 4.41 इज इक्वल टू 17.37। ओके, तो यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर होगा जज़र 17.37 यानी कि 4.17। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आपने देखा है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इस तरह से रख दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर लेना है मखरूती दरकार प्लास्टिक शीट कितनी होगी। तो इसके लिए मखरूती शक्ल के चारे के ढेर की खमदार सतह का रकबा बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाए की कीमत 22/7 ज़रब 3.6 इंटू 4.14। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जवाब 47.14 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मखरूती शक्ल के चारे के ढेर का हजम जो है तो कितना हो जाएगा, 28.512 मीटर मकब मीटर है, और दरकार प्लास्टिक की शीट जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 47.18 मुरब्बा मीटर। ठीक है, इस तरह से। तो ये जवाब हमारा यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट 9.2 हल करवाया है वह आपने ज़रूर से समझा होगा। इसके अलावा मखरूत का हजम, मखरूत की सतहों का रकबा जो मालूम करने के ज़ाब्ते हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। तो आपको बच्चे पहले ये ज़ाब्ते याद कर लेने हैं, अच्छी तरह से समझ लेना है,
और उसके बाद इस एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज़रूर से आप अपने तौर पर इन तमाम सवालात को समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।